सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका का तृतीय पाठ ध्येय वाक्यानि लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम बच्चों पाठ का परिचय है जो इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने। संस्कृत साहित्ये अनेकानि सुभाषितानि। संस्कृत साहित्य में अनेकों सुभाषित सूक्तयश्च सन्ति। एक बार पुनः सुने। संस्कृत साहित्य में अनेकों सुभाषित और सूक्तियाँ हैं। तेसु कानिचिन वाक्य खंडानि। तेसु का मतलब उनमें से कुछ वाक्य खंडों विविध संस्थानां स्वप्रतीक चिन्हेषु ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृतवन्तः। उनमें से कुछ जो वाक्य खंड है उनको कुछ संस्थाओं ने यानी अलग अलग संस्थाओं ने अपने प्रतीक चिन्हों में ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसके बाद है न केवलम भारते, न केवल भारत में ही, विदेशेषु अपि स्वराष्ट्रस्य। न केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी स्वराष्ट्र अर्थात अपने राष्ट्रीय विभागस्य वा प्रतीक चिन्हे संस्कृत ध्येय वाक्यम स्वीकृतम। न केवल भारत में ही अपितु विदेशों में भी अपने राष्ट्रीय अथवा विभाग के प्रतीक चिन्ह में अनेनेव प्रतीक चिन्ह में संस्कृत के ध्येय वाक्य को स्वीकार किया गया है। उसके बाद है बच्चों अनेनेव संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं स्वमेव सिद्ध्यति। इसी से संस्कृत का वैश्विक महत्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, अर्थात यह पता चलता है कि संस्कृत भाषा को कितनी गौरवता प्राप्त है। बच्चों अब हम पाठ का प्रथम जो लिखा हुआ है ध्येय वाक्य और उसका विभाग अर्थात सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये किससे संबंधित है यानी उसका विभाग क्या है उसके बारे में बता रखा है। तो मैं 1 नंबर से स्टार्ट करती हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पहला है सत्यमेव जयते अर्थात इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, भारत सरकार का ध्येय वाक्य। ये किसका है? विभाग जो है इसका भारत सरकार। भारत सरकार का ध्येय वाक्य है सत्य ही विजय प्राप्त करता है। सत्यमेव जयते का अर्थ हिंदी में क्या होता है बच्चों? सत्य ही विजय प्राप्त करता है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। एक बार पुनः सुने, आसान शब्दों में बताती हूँ। भारत सरकार के ध्येय वाक्य के अनुसार सत्य की ही विजय होती है। यह हमारे देश का मूल मंत्र है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। सत्य ही शाश्वत है, अतः सत्य विजय को प्राप्त करता है। बच्चों जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है इसमें भावार्थ दिया गया है। मैंने आपको एक सरल तरीके से हिंदी अनुवाद बता दिया और उसका भावार्थ का भी हिंदी अनुवाद बता दिया। एक बार पुनः सुन लें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। ध्यान पूर्वक सुने। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। और ये किसका ध्येय वाक्य है? भारत सरकार का। एक बार पुनः सुने, सत्य ही विजय प्राप्त करता है अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये ध्येय वाक्य किसका है? भारत सरकार का। अब बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने। मैं संस्कृत बोलकर फिर हिंदी बोलूँगी। सत्य यस्य एव विजय भवति। एतत् अस्माकं देशस्य मूल मंत्र अस्ति। सत्य एव विजय भवति। अब ये देखो, एतत् अस्माकं देशस्य मूल मंत्र अस्ति, इसका मतलब होता है बच्चों हमारे देश का मूल मंत्र सत्य है। सत्यात् परम किमपि नास्ति। सत्य से परे कुछ भी नहीं है। सत्यम एवं शाश्वतम अतः सत्यमेव जयते। सत्य ही शाश्वत है, अतः सत्य विजय को प्राप्त करता है। एक बार पुनः सुने।
भारत सरकार के ध्येय वाक्य के अनुसार सत्य की ही विजय होती है। यह हमारे देश का मूल मंत्र है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, सत्य ही शाश्वत है, अतः सत्य विजय को प्राप्त करता है। अब बच्चों दूसरा है, जो हमारा दूसरा ध्येय वाक्य है वो ध्यानपूर्वक सुने। यतो धर्म स्ततो जय। ये किसका मूल मंत्र है? सर्वोच्च न्यायालय का। इसका विभाग कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। यतो धर्म स्ततो जय। इसका हिंदी अनुवाद होता है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। अब इसका बच्चों भावार्थ इस प्रकार है। मैं एक लाइन संस्कृत पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। यत्र धर्म तत्र विजय भवति। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य के अनुसार जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। यत्र धर्म तत्र विजय भवति, अर्थात जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। अधर्मस्य सदा पराजय एव भवति। अधर्म की हमेशा पराजय होती है, हार होती है। यदि वयम धर्मपूर्वकम अर्थात न्यायपूर्वकम कार्य करवाम तर्हि अस्माकं विजय निश्चित इति। यदि हम न्यायपूर्वक कार्य करें तो हमारी विजय निश्चित है। ये किसका मूल मंत्र है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय का। अब 3 नंबर पर है बच्चों सत्यम शिवम सुंदरम। राष्ट्रीय दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। विभाग कौन है? राष्ट्रीय दूरदर्शन। इसका ध्येय वाक्य है बच्चों सत्यम शिवम सुंदरम। अब राष्ट्रीय दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है परमात्मा सत्य स्वरूप है, वही विश्व का कल्याण करता है और वही सुंदर है। एक बार पुनः सुने। राष्ट्रीय दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है बच्चों परमात्मा सत्य स्वरूप है, वही विश्व का कल्याण करता है, वही सुंदर है। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुने। स परमात्मा सत्य स्वरूपः अस्ति, स एव विश्वस्य कल्याण करोति, अतः स परम दयालु अस्ति। जो हमारा राष्ट्रीय दूरदर्शन है उसका ध्येय वाक्य इस प्रकार है बच्चों, वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, वही शिव का कल्याण करता है, सॉरी बच्चों, वही विश्व का कल्याण करता है, अतः वह परम दयालु है। स एवं सुंदर अस्ति, वही सुंदर है। तस्मात् सुंदर अस्मिन् ब्राह्मणे ब्राह्मण कोऽपि नास्ति। तस्मात् सुंदर अस्मिन् ब्रह्मांडे कोऽपि नास्ति, अर्थात वही सुंदर है, इस ब्रह्मांड यानी पूरे संसार में उससे सुंदर कोई भी नहीं है। एक बार पुनः सुने बच्चों। सत्यम शिवम सुंदरम। राष्ट्रीय दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है परमात्मा सत्य स्वरूप है, वही विश्व का कल्याण करता है और वही सुंदर है। अब इसका भावार्थ है बच्चों स परमात्मा सत्य स्वरूपः अस्ति। राष्ट्रीय दूरदर्शन के ध्येय वाक्य के अनुसार वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, एवं विश्वस्य कल्याण करोति, वही विश्व का कल्याण करता है। अतः स परम दयालु अस्ति, वह परम दयालु है। स एव सुंदर अस्ति, वही सुंदर है। तस्मात् सुंदर अस्मिन् ब्रह्मांडे कोऽपि नास्ति, इस ब्रह्मांड में उससे सुंदर कोई भी नहीं है। यह हमारा दूरदर्शन इसके बारे में बताता है। अब बच्चों चौथा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये किसका मूल मंत्र है अर्थात ध्येय वाक्य है? आकाशवाणी का। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा जीवन संपूर्ण समाज के हित और सुख के लिए हो। एक बार पुनः सुने। हमारा जीवन संपूर्ण समाज के हित और सुख के लिए हो।
बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुजनानां हिताय अर्थात अस्माकं जीवनं संपूर्ण समाजस्य हिताय सुखाय च भवेत्। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बच्चों, हमारा जीवन संपूर्ण समाज के कल्याण और सुख के लिए होवे। वयं तस्य सुखम कृते सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः इति भावः। हम उनके सुख के लिए हमेशा प्रयत्न करें। एक बार पुनः सुन ले बच्चों। बहुजन हिताय अर्थात अस्माकं जीवनं संपूर्ण समाजस्य हिताय सुखाय च भवेत्। वयं तस्य सुखस्य कृते सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः इति भावः। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य के अनुसार हमारा जीवन संपूर्ण समाज के कल्याण और सुख के लिए होए। हम सब उसके सुख के लिए हमेशा प्रयत्न या प्रयास करें। बच्चों आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 4 तक के जो ध्येय वाक्य हैं अर्थात सूक्तियाँ हैं वो आपको सरलता से समझ आ गई होगी। अब हम 5 से लेकर आगे की सूक्तियाँ अगले वीडियो में करेंगे।